ओके हाय एवरीवन। आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करेंगे। So it says the three rods shown in figure have identical geometrical dimensions. Heat flows from the hot end at a rate of 40 watt in the arrangement A. Find the rates of heat flow when the rods are joined as in arrangement B and in C. Thermal conductivities of aluminium and copper, that is 200 and 400 respectively. सो आप देखो, अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं जहाँ पे तीन रॉड्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, उस केस में जो हीट करंट है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आई, दैट इज़ द हीट करंट, उसकी वैल्यू आपको 40 वाट दे रखी है। सो फर्स्ट वाले केस की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे तीन रॉड्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की रॉड है, ये भी एल्यूमिनियम की है और बीच वाली कॉपर की है। जो तीन रॉड्स हैं उनके जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस हैं वो आइडेंटिकल है। लेट्स से जो लेंथ है तीनों रॉड्स की दैट विल बी एल, एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तीनों रॉड्स का दैट इज स्मॉल ए। जो थर्मल कंडक्टिविटी है एल्यूमिनियम की दैट इज 200, एंड कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज 400। अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, that will be length divided by cross sectional area into thermal conductivity. What will be the thermal resistance of copper rod? That will be length divided by cross sectional area into thermal conductivity. Now अगर आप ये जो resistances हैं इनको compare करना चाहते हो, then you can take the ratio thermal resistance of aluminium divided by thermal resistance of copper rod. That will be L upon 200 A divided by L upon 400 A. So यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, A भी कैंसिल हो जाएगा. What you will get is 400 upon 200 which is 2. It means resistance of aluminium rod is 2 times of resistance of copper rod. आप अगर इस तरह से देखते हो कि यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम की रॉड है, ये भी एल्यूमिनियम की रॉड है और ये कॉपर की रॉड है। अगर मैं कॉपर की जो रॉड है उसका थर्मल रेजिस्टेंस R लेता हूँ, देन जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा एल्यूमिनियम रॉड का दैट विल बी 2R, राइट। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2R, बिकॉज आप ऊपर जाके देखोगे देन जो एल्यूमिनियम की रॉड है उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रॉड। सो अगर कॉपर रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस हम R लेते हैं देन एल्यूमिनियम रॉड का कितना हो जाएगा 2R। सो इस केस में व्हाट विल बी R इक्विवेलेंट? अब देखो ये जो तीन रेजिस्टेंस है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, देन R इक्विवेलेंट विल बी 2R प्लस 2R विच विल बी 5R। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं देन यहाँ पे एक एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे है और एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे है, एंड जो हीट करंट है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40 वाट। Heat current, that is temperature difference divided by equivalent thermal resistance. The value of heat current is 40, temperature difference is 100, and R equivalent, that is 5R. From here you can find the value of R which is 0.5, right? So हमारे पास thermal resistance आ गया 0.5. Now आपको ये याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम की रॉड है उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो है 2R, और जो कॉपर की रॉड है उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है R है, एंड R की वैल्यू कितनी है 0.5। नाउ अगर हम केस B की बात करते हैं, इस तरह से आपके पास अरेंजमेंट दे रखा है। सो आप देखो हमें हीट करंट निकालना है केस B में, तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम की रॉड है, यहाँ पे आपके पास कॉपर की रॉड है और यहाँ पे अगेन एल्यूमिनियम की रॉड है, राइट। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इज इट करेक्ट? सो आप देखो जो कॉपर की रॉड है उसका थर्मल रेजिस्टेंस है R, एल्यूमिनियम का है 2R, एंड यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2R। सो ये जो R है
और ये जो 2R है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, सो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R. इफ यू सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बी 2R/3. और ये जो 2R/3 है ये इस वाले 2R के साथ सीरीज में है, सो R इक्विवेलेंट दैट विल बी 2R प्लस 2R/3. So this will be how much? 8R/3. What is the value of R? That is 0.5. So 8 into 0.5 by 3. This will be 4/3. So how to find a heat current? That is a temperature difference, which is 100 divided by equivalent resistance, which is 4/3. So 4/3. If you simplify this, this will be 75. Right? सो पार्ट बी सॉल्व हो गया. पार्ट सी में अगर आप देखोगे देन ये जो तीन रॉड्स हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. सो केस थर्ड में यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम का रॉड है, ये आपके पास कॉपर का रॉड है, एंड अगेन इसके नीचे आपके पास एल्यूमिनियम का रॉड है. जो एल्यूमिनियम की रॉड है उनका रेजिस्टेंस है 2R और जो कॉपर की रॉड है उसका रेजिस्टेंस है R. सो व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट? जो तीनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, सो 1/R इक्विवेलेंट दैट विल बी 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R. So you can take the LCM of 2R. It will be 1 plus 2 plus 1. It will be 4/2R, which is 2/R. This is the value of 1/R equivalent. From here R equivalent is R/2. The value of R is 0.5/2. So it will be 0.25, right? नाउ अगर हम बात करते हैं कि जो हीट करेंट आएगा दैट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट. टेम्परेचर डिफरेंस इज अगेन 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज आप देखो इस एक एंड पे जो टेम्परेचर है वो है 100 और दूसरे एंड का जो टेम्परेचर है दैट इज 0. सो डेल्टा टी दैट इज 100 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज 0.25. सो फ्रॉम देयर you will get a 400 joule per second. That is the heat current. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.